हेलो एवरीवन, स्टेप नंबर 2 में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि बेस्ड होंगे एस रूल के ऊपर। ठीक है बेटा, एस को क्या बोलते हैं साइड, ए को क्या बोलते हैं एंगल और एस को क्या बोल देते हैं साइड। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। प्रूव दैट ट्रायंगल जो एबीसी है वो कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल पीक्यूआर के। ठीक है, तो कैसे सोल्व करते हैं ये देखना आप लोगों को। सबसे पहले क्या लिखना होता है गिवन। ठीक है बेटा, तो गिवन में क्या है हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि गिवन में हमें वो इंफॉर्मेशन लिखनी होती है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। हालांकि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, हाँ इतना गिवन है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी गिवन है और एक ट्रायंगल गिवन है टी क्यू आर। समझा बेटा। टू प्रूव का मतलब होता है कि हमें क्या चीज प्रूफ करके दिखानी है। तो प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल आपका ए बी सी है वो क्या होगा बेटा, कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल किसके बेटा, पी क्यू आर के। समझ में आ रहा है ना। पिछली वीडियो में इतना हमने सीखा था और अब हम देखेंगे कि इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, प्रूफ करने के लिए क्या होता है, जो दो ट्रायंगल हम लोगों को क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंस करने हैं, उनको यहाँ लिखते हैं और लिखने का जो तरीका है, प्रोसीजर है, वो है ट्रायंगल ए बी सी ऐसे लिखेंगे ना बेटा, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर कैसे लिखना है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। समझ में आप लोगों को बेटा। अब हमें देखो क्या करना है, दो साइडें और एक एंगल यहाँ पर बराबर करके दिखाना है। तो यहाँ पर आप देखिए जो AB है, जो आपका AB साइड है वो PQR में किसके बराबर होगा। देखो एक मार्क का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर एक ऐसे मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर एक सिंगल मार्क लगा हुआ है, मीन्स ये वाली साइड जो है इसके बराबर होगी। या फिर वो आपको लिख के देगा कि ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी कितना बेटा आपका 6 सेंटीमीटर है, तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये वाली लेंथ जो है इस लेंथ के बराबर है। समझा बेटा आप लोगों को। अब आप क्या करेंगे यहाँ से, तो ए भी बराबर आ जाएगा किसके बेटा, पी क्यू के। तो ये एक चीज बराबर आ गई जो कि गिवन है। ठीक है बेटा, हालांकि तो चीजें गिवन ही है हम लोगों के पास। अब हम देख रहे हैं कि जो AC है वो PR के बराबर है, तो मैं लिखूंगा AC = PR और ये भी क्या हो जाएगा हमारा बेटा, गिवन हो जाएगा। ठीक है, गिवन का मतलब होता है कि क्वेश्चन में ही हम लोगों को मिला है। ठीक है, आगे देखो, और एक एंगल देखो, एंगल B बराबर आ रहा है एंगल Q के, तो मैं लिख दूंगा कि एंगल B बराबर होगा एंगल Q के और यहाँ पर लिख देंगे ईच 60 डिग्री। ठीक है, कि प्रत्येक जो है 60 डिग्री का है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लिख देते हैं कि ट्रायंगल जो आपका ABC है वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल PQR के, और यहाँ पर जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी लगेगा वो लगेगा SAS। बताओ कैसे लगा बेटा ये, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक ये साइड हुई है ना बेटा, फिर दूसरी साइड हुई और एक एंगल आया था, दो साइडें और एक एंगल बराबर होता है दो ट्रायंगल का, तो वो कॉन्ग्रुएंस होते हैं SAS से। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए हम इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, बाय CPCT का। कौन बताएगा आपने से मुझे कि हम CPCT का प्रयोग कहाँ करते हैं। बेटा CPCT का प्रयोग हम जब करते हैं यदि हम लोगों को ये दिखाना होता कि BC जो है वो QR के बराबर है, क्योंकि ऐसा कुछ हमने किया नहीं है ना बेटा। तो अगर हम लोगों को ये लेंथ इसके बराबर करनी है तो उसका तरीका रहेगा कि पहले मैं इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंस करूंगा, और जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो ये वाला पार्ट क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग में है तो इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम दो ट्रायंगलों को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंस। लेकिन कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हमें अप्लाई करना होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या कर देंगे, इस वाले ट्रायंगल को चेंज कर देते हैं, इसका नाम है DEF। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपका एक नया ही ट्रायंगल बना देता हूँ। ठीक है, ये है हमारा ट्रायंगल। ये क्वेश्चन आपको पता है कि आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू है DE और F हमें गिवन है। ओके बेटा, इस बार जो है हमारे पास देखिएगा क्या कुछ गिवन है, मैं देखता हूँ। एक तो ये लेंथ इसके बराबर दी हुई है, और अगर मैं यहाँ पे दो ऐसे करूंगा तो मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। और आप ध्यानपूर्वक देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि ये वाला एंगल जो है 70 है, इस वाले एंगल के बराबर है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल
कॉन्ग्रुएंस होंगे या नहीं? बिल्कुल होंगे बेटा, क्योंकि एक साइड यहाँ हो गई, दूसरी यहाँ हो गई और एक एंगल बराबर हो गया, तो हो गया ना इससे प्रूफ। तो ऐसे करके हम कॉन्ग्रुएंस फिगरों को प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन 3 में हमें क्या करना है, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे बेटा, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में ए बी बराबर है AC के। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दूंगा। तो ये मेरा क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का नाम दिया गया है ABC। तो मैं, और यहाँ पर जो AB है वो AC के बराबर है, मीन्स ये वाली जो लेंथ है इस लेंथ के बराबर है। आगे क्या कहा है, एंड AP इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर पढ़ा जाता है, BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का पता बेटा आपको क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, यदि मैं कोई भी फिगर बनाऊंगा, कोई भी ट्रायंगल बनाऊंगा, सपोज करो मैंने ये ट्रायंगल बनाया, इस तरीके से ये मैंने ट्रायंगल बनाया। ठीक है, और मैंने कहा कि ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है, ये लाइन का नाम दिया मैंने AP। ठीक है, और ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसको लिखा जाता है AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC। समझा बेटा? तो ये जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, जिस पर परपेंडिकुलर होता है वो उसके साथ क्या बनाता है, 90 का एंगल बनाता है। समझा आप लोगों को? आगे देखते हैं हम लोग कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ पर हमें क्या मानना है, P मानना है। ठीक है बेटा, तो इस बार ये नहीं दिया कि मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट नहीं दिया है, हाँ इतना दे दिया है कि P जो है इसके साथ परपेंडिकुलर है, किसका बेटा, BC के साथ। AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है, तो प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल आपका ABP है, ABP जो ट्रायंगल है वो ACP के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। तो कैसे करना है कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस करने का तरीका मैंने आपको बताया था। पहले आप गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या है मुझे आप बता दीजिएगा। गिवन में क्या लिखना है आपको, लिखना आ गया होगा इन ट्रायंगल ABC, आप सेम लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं बेटा, इन ट्रायंगल ABC में गिवन है कि AB बराबर है AC के, एंड एक चीज और गिवन है AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है, लिखेंगे। और टू प्रूव में क्या लिखेंगे, आप इसे खुद लिख लेंगे। प्रूव क्या करना है हम लोगों को बेटा, टू प्रूव, क्वेश्चन में से लिखना होता है ये ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंस होगा ACP के। ठीक है, इसे आप खुद लिख लेंगे, मैं यहाँ पे इंटरप्रेशन मार्क लगा के छोड़ देता हूँ। क्या मैं अभी भी ट्रायंगल ABC और PQR लूंगा? नहीं, इस बार मैं वो ट्रायंगल लूंगा जो मुझे कॉन्ग्रुएंस करने हैं। तो मैं लूंगा इस बार ABP, है ना बेटा, और लूंगा ACP। ठीक है, ACP लूंगा। ठीक है, ये मेरे दो ट्रायंगल हो गए। अब मुझे इन दो ट्रायंगलों के में ये देखना कि कौन सी तीन चीजें मैं इक्वल कर सकता हूँ, क्योंकि तभी मैं लिख पाऊंगा कि जो ABP है वो ACP के बराबर है। ठीक है, देखिए कैसे करूंगा, इसको फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। एक तो हमारा जो है बेटा AB जो है, आप देखेंगे ध्यान से, AC के बराबर है। ठीक है, एक चीज प्रूव हो गई, कितनी रह गई, दो और हमें बराबर करना है। क्या आपको लगता है कि दोनों में AP कॉमन हो रहा है? कॉमन हो रहा है ना बेटा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, AP बराबर है AP। यहाँ पे लिख दूंगा क्या, गिवन नहीं, इस बार लिख दूंगा कॉमन, क्योंकि ये दोनों में कॉमन हो रहा है। दोनों ही ट्रायंगलों में देखो, जब आप ये ट्रायंगल बनाएंगे तब भी आपका क्या आएगा, ABP में भी AP आएगा, अगर आप ACP बनाते हैं तब भी क्या आएगा, AP आएगा, मीन्स दोनों में ही कॉमन हो रहा है। अब हम देखेंगे, देखो अब एक एंगल चेंज, तो यहाँ पर हम लोग को क्या नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, नजर आ रहा नहीं आ रहा बेटा, तो इसमें हम लोग लिख देंगे कि जो हमारा एंगल है क्या नाम है, APB। क्या नाम है बेटा इसका नाम, APB बराबर आ रहा है किसके बेटा, APC के। मैं आप लोगों को तो APC के बराबर आ रहा है। तो ये हो गया, ईच 90 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं ये कंडीशन कि हमारा जो AP है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा लगाएंगे भाई, SAS। तो हमारे दो ट्रायंगल है ABP, वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल किसके बेटा, ACP के। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसमें RHS लग रहा है, मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड लग रही है। बिल्कुल आप ले सकते हैं, क्योंकि एक साइड भी आ रही है, हाइपोटेनस भी आ रहा है और राइट एंगल भी आ रहा है। इसके बारे में हम आगे विस्तार रूप जानकारी लेंगे, क्यों भी मैं ध्यान नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता था। ठीक है, तो क्या आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। नंबर 4 देख लीजिएगा। नंबर 4 में क्या है हमारे पास,
इन ट्रायंगल एबीसी को मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रूव दैट ए बी बराबर है सी डी के, ठीक है बेटा। इसमें क्या है, ए बी बराबर, अच्छा सॉरी, प्रूफ करना है ए बी हमें बराबर दिखाना है सी डी के, ठीक है बेटा। तो ये इस ट्रायंगल में है, क्या नाम है इस ट्रायंगल का, ए पी बी, ठीक है। और जो सी डी है वो है सी पी डी या डी पी सी, ठीक है। समझा बेटा आप लोगों को। इफ पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड बी सी, यदि जो पी है आपका, जो पॉइंट पी है ना, ये वाला पॉइंट पी जो है, ये मिड पॉइंट है ए डी का, ये आपका ए डी हो गया, ये इसका मिड पॉइंट है, मीन्स ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। समझा बेटा आप लोगों को। अब यहाँ से 2 ट्रायंगल हमें लेने हैं, गिवन तो आप खुद लिख लेंगे बेटा, नहीं लिख पाएंगे क्या, चलो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर गिवन में हमारे पास क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से लिखना है P इज द मिड पॉइंट, क्या लिखेंगे बेटा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है बेटा, P एक तो है AD का और एक है बेटा BC का। मिड पॉइंट का मतलब पता है ना बेटा, आधा आधा, मीन्स ये पूरा बीच में रहेगा, जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी, जितना AP होगा उतना ही आपका DP होगा। समझ आ गया आप लोगों को। ट्रायंगल कैसे होगा देखिएगा, इन ट्रायंगल, अच्छा प्रूफ है क्या लिखना, चलो प्रूफ आप बेटा खुद देखना, स्पेस भी नहीं है यहाँ पे इतना। तो टू प्रूफ में क्या लिखना होगा, टू प्रूफ क्या लिखना है टू प्रूफ में, बताइए, ये वाला है ना, क्या लिख देंगे कि ए बी बराबर है सी डी के। तो यहाँ पे आप लिखिए ना, अगर आपको दिख रहा है तो देख लीजिएगा ए बी बराबर है सी डी के, ठीक है बेटा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, अन्यथा ये आपको लिखना है कि ए बी बराबर सी डी। अब हमें ये देखना है कि ऐसे तो देखो हम लोग डायरेक्ट कभी भी बराबर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 2 ट्रायंगलों की अगर वो साइडें हैं तो मुझे उन दोनों ट्रायंगल को क्या करना होगा, पहले कॉन्ग्रुएंस करना होगा, ठीक है। कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस करना होगा, एक का नाम लेते हैं, चलो पी ए बी, क्या नाम लेते हैं बेटा, पी ए बी, समझा बेटा, एंड और ट्रायंगल लेंगे बेटा पी डी सी, करेंगे बेटा पी डी सी। ये कैसे लेते हैं ये मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप जो है रैंडमली जैसे हम ले लिया पी ए बी, तो ये सिंगल, तो हम सिंगल की तरफ पहले जाएंगे, ठीक है। तो पी डी सी इस तरीके से ट्रायंगल लिए जाते हैं। आगे वाली क्लासों में आपको बता देंगे कैसे ट्रायंगल लेना है, ठीक है। तो ये समझ आ गया आप लोगों को। अब आप मुझे बताइए क्या क्या चीजें इसमें गिवन है जो बराबर है, जैसे कि ए पी बराबर हो जाएगा किसके बेटा, डी पी के, हो जाएगा नहीं जाएगा बेटा। तो ये तो हो गया गिवन। गिवन क्यों है ये मुझे आप बताएगा, कोई सा आप में से गिवन इसलिए है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC। यदि P जो है AD का मिड पॉइंट है, इसका मतलब होगा कि जो लेंथ AP की होगी वही लेंथ DP की होगी, और जो लेंथ बेटा BP की होगी, ठीक है, BP की होगी वही लेंथ बेटा CP की होगी, ठीक है। कितनी चीजें होगी बराबर, 2 चीजें बराबर हो गई, कितनी रह गई, एक और रह गई, 3 करनी होती है बेटा। तो आप देखिएगा वैसे कुछ गिवन नहीं है, ये भी आप लिख सकते हैं कि ए बी बराबर है सी डी के, तो प्रूफ क्या करोगे, तो हमें प्रूफ करना है। जो चीज़ हमें प्रूफ करनी होती है उसको यहाँ पर अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या है, मैंने आप लोगों को लाइन एंगल्स में बताया था, यदि 2 लाइनें जो काटनी होती है तो वहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। तो यहाँ पर जो ये लाइनें दूसरे को काट रही है तो ये कन्फर्म है कि ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा। इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप लिखेंगे ए पी बी बराबर है डी पी सी के, अन्यथा आपको अगर डाउट है तो यहाँ पर अपने पास 1 मान लेना, यहाँ पर 2 मान लेना, उससे बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ऐसा आप कर सकते हैं। तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, और यहाँ लिखना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है बेटा। कुछ ही एंगल्स है जो आपको काम आते हैं, एक कोहेरेंट एंगल काम आते हैं, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल काम आते हैं, और कभी कभी काम आएगा आपको अल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है बेटा। याद रखना है अल्टरनेटिव Z टाइप का एंगल होता है जिसमें ऊपर नीचे वाली जो साइडें होती हैं वो पैरेलल होती हैं और ये ट्रांसवर्सल होता है। तो फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। और एक हमने पढ़ा वर्टिकली, वर्टिकली कब प्रयोग होगा, जब 2 लाइनें दूसरे को आपस में काट रही होती हैं, ठीक है। चलो इसको तो आप बाद में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो 3 चीजें बराबर हो गई हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल जो PAB है वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल PDC के, हो जाएगा नहीं जाएगा बेटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बाय किस वजह से हुआ है, किस रूल से हुआ है, SAS, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप भी लिख सकते हैं, समझ में आपको इतना। तो ये तो हमारा हो गया कॉन्ग्रुएंस। हालांकि आप यहाँ कहीं नहीं लिखा कि कॉन्ग्रुएंस करना था,
ठीक है। आपको तो ये देखना था कि ए बी जो है वो DC के बराबर या CD के बराबर है, तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर हमें देखना होगा। तो फिर लिखेंगे बाय CPCT। CPCT ही इसको करके दिखाएगा कि हमारा जो AB है वो बराबर हो जाएगा किसके बेटा, DC के या CD के, वो एक ही बात पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। क्या हम लोग बस केवल AB बराबर दिखा सकते हैं CD के? यदि हमारे पास दोनों ट्रायंगल जो है ऑलरेडी क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंस है, फिर हम लोग जो है ये वाला एंगल, देखो ये एंगल यहाँ बना ना, देखो डबल पे, तो डबल वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। समझ आया? लेकिन आपको जो पूछा उतना हम करेंगे। हमको केवल उसने ये बोला था कि AB बराबर करके दिखाओ CD के। ठीक है। तो हमने देखा कि ये अलग ट्रायंगल है, ये अलग ट्रायंगल है, तो हमने दोनों को क्या करा, कॉन्फ्रेंस, और फिर अपना CPCT लगा के उनको बराबर कर दिया। ठीक है। इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे करना है, SS का रूप प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।